नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 10-11 दिनों से चले आ रहे खींचतान के बाद अब यह तय हो गया कि महाराष्ट्र की गद्दी पर देवेंद्र फडणवीस विराजमान हो गए हैं। जी हां, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब सवाल है कि उद्धव गुट शिवसेना का क्या होगा, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब शिवसेना उद्धव गुट में सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत जल्द एक बार फिर से उनकी पार्टी में टूट देखने को मिलेगी। पहले तो सांसदों और विधायकों की संख्या कुछ ज्यादा थी, अब तो महज 20 विधायक हैं और 9 सांसद हैं। इसीलिए जो जानकारी कुछ ऐसी आ रही है कि कई शिवसेना उद्धव गुट के नेता यह चाहते हैं कि वापसी की जाए बीजेपी के साथ। क्या इसके संयोग भी बनेंगे? इसके पीछे क्या कारण है? इन तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अब जो जानकारी है 9 के 9 सांसद आज न कल तय मान करके चलिए कि बीजेपी के साथ आएंगे और जो बीजेपी का अपना आंकड़ा है वो 250 जाएगा। हालांकि हो सकता है कि इसमें वक्त लगे, लेकिन यह मैं आपको तयशुदा बता रहा हूं कि भविष्य में ऐसा होगा। तो महाराष्ट्र की सियासत करवट ले रही है। हिंदू हृदय सम्राट ये तमगा बाला साहेब ठाकरे को जनता ने दिया था और अब हिंदू हृदय सम्राट की भूमिका में महाराष्ट्र में अगर कोई शख्स नजर आ रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को जनता ने जिस तरीके से अपने सिराखों पर बिठाया है वो ये दिखाता है कि देवेंद्र फडणवीस अब रुकने वाले नहीं हैं। इन सब के बीच उस हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या है? जी हां, उद्धव ठाकरे का भविष्य कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा है और तय मानकर चलिए कि आने वाले कुछ वक्त में उनकी पार्टी एक बार फिर टूटेगी, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उसके बाद असली और नकली शिवसेना की लड़ाई थी, उसमें भी जनता ने उद्धव ठाकरे को यह बता दिया कि वो असली शिवसेना नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि इस चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता लगातार ये कहते नजर आए कि उद्धव ठाकरे एक बार, सिर्फ एक बार राहुल गांधी से यह बुलवा कर दिखा दें कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। ऐसा हो नहीं सका। कांग्रेस के किसी भी नेता के मुख से आपने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नहीं सुना होगा। इवन हुआ तो ऐसा कि जो उद्धव गुट के नेता हैं वो भी हिंदू हृदय सम्राट बोलने से बचते नजर आए। इसके मायने क्या है? जो रास्ते पर बाला साहेब ठाकरे चले, उस रास्ते को क्या उद्धव ठाकरे पीछे छोड़ आए हैं? आपको याद होगा पालघर की वो घटना जिसमें 2 साधुओं की किस तरीके से पीटकर हत्या कर दी गई और उद्धव सरकार उस पर कुछ भी नहीं बोल पाई थी। यह दिखाता है कि जो हार्डकोर हिंदुत्व वाली छवि बाला साहेब ठाकरे की थी, अब वो छवि उनके पुत्र में दिखाई नहीं देती है। अब महाराष्ट्र की जनता ने वो पद अगर किसी को दिया है तो वो देवेंद्र फडणवीस को, और अगला महाराष्ट्र का हिंदू हृदय सम्राट कोई है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। और देवेंद्र फडणवीस का कद अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आप तय मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में उद्धव गुट की शिवसेना का और भी बुरा हाल होगा। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता यह तो जरूर पूछेगी कि जो बाला साहेब ठाकरे
हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते थे, अचानक से उनके पुत्र को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़ने की ठानी। उस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते ने उनका बेड़ा गर्क किया है। हां, कुर्सी जरूर मिल गई सीएम की 2-2.5 साल के लिए, लेकिन पार्टी गई, कार्यकर्ता गए, सांसद गए, विधायक गए, अब यहां तक कि वोटर्स भी चले गए। वो वोट बैंक छिटक कर अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास आ गया है, क्योंकि जनता यही पूछ रही है कि असली शिवसैनिक कौन, जो प्योर हिंदुत्व की बात करता है वो, या जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहा है वो। क्योंकि आपको याद होगा, INDIA अलायंस में रहते हुए INDIA अलायंस के कई नेता सनातन को किस तरीके से गालियां देते थे और उद्धव ठाकरे मौन होकर उसे सुनते रहते थे। आप फर्ज कीजिए कि अगर आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी होते तो क्या उद्धव ठाकरे मौन रहते या बाला साहब ठाकरे मौन रहते? कि कोई सनातन को खटमल कह दे, कोई एड्स कह दे और आप उनके साथ मिले हुए हैं। अब उद्धव ठाकरे को सोचना है कि उन्हें करना क्या है। नहीं तो यह तय मानकर चलिए कि उनके जो 9 सांसद हैं वो आज न कल जरूर बीजेपी के साथ आएंगे, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना इन दोनों का नेचुरल गठबंधन है, स्वाभाविक गठबंधन है। अगर इस गठबंधन से दूर उद्धव ठाकरे भागते रहेंगे तो उनके लिए महाराष्ट्र में आगे राजनीति कर पाना बहुत मुश्किल होगा, यह तय मानकर चलिए। और जैसा मैंने कहा कि 9 सांसद जो हैं आज न कल वो बीजेपी के साथ आएंगे ही आएंगे, ये तय है। और यही बता रहा है कि उद्धव ठाकरे अभी भी इस परिणाम के बाद भी नहीं समझ पाए हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है उनसे। जो हिंदुत्व का शेर था, उसके घर में उद्धव ठाकरे जैसी शख्सियत आ जाए तो फिर जनता कैसे स्वीकार करेगी। तो महाराष्ट्र की सियासत ने करवट बदल ली है और अब अगला हिंदू हृदय सम्राट कोई है महाराष्ट्र का तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उद्धव ठाकरे कब तक जाकर इसको समझते हैं या उनके समझने से पहले ही उनके पैरों तले से और जमीन खिसक जाएगी। कमेंट के जरिए आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।